नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सांसदी को बहाल करने को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले लखनऊ के वकील अशोक पांडे को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई ने वकील अशोक पांडे को फटकार लगाते हुए कोर्ट रूम से बाहर जाने तक को कह दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वकील अशोक पांडे की याचिका को जनवरी के महीने में खारिज कर दिया था। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपने जुर्माने को वापस लेने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट में बीते मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस गवई ने न सिर्फ जुर्माना वापस लेने से इनकार किया, बल्कि अशोक पांडे को बुरी तरह फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम का माहौल ऐसा बिगड़ा कि जस्टिस ने वकील को चेतावनी तक दे डाली। जब वकील अशोक पांडे अपने दलील रख रहे थे तो जस्टिस गवई नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आपने एक शब्द भी कहा तो हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दर्ज करेंगे। आपको इतनी सारी याचिका दायर करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। इसके बाद जस्टिस गवई ने वकील अशोक पांडे से पूछा कि आपने अब तक कितनी याचिकाएं दायर की हैं और कोर्ट ने आप पर कितना जुर्माना लगाया है। जज के सवाल के जवाब में वकील पांडे ने कहा कि मैंने 200 जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं। मैं संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करता हूं। कृपया आप जुर्माना वापस ले लीजिए। इतना सुनकर जस्टिस गवई का पारा हाई हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आप पोडियम नहीं छोड़ते हैं तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप अवमानना का नोटिस स्वीकार कर रहे हैं या फिर कोर्ट रूम छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद भी जब वकील अशोक पांडे कोर्ट रूम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो जस्टिस गवई काफी गुस्सा हो गए और उन्हें कहा कि आप जाते हैं या फिर मैं कोर्ट मार्शल को बुलाऊं। इसके बाद वकील ने कहा वो जा रहे हैं, लेकिन उनका जुर्माना वापस ले लिया जाए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वकील अशोक पांडे इस मामले में जस्टिस गवई से फटकार खाने के बाद CJI चंचूड़ के पास पहुंच गए। वकील अशोक पांडे ने दावा किया कि मैंने जुर्माना हटाने के आदेश को वापस लेने की मांग की थी और जज ने इसकी बजाय उन्हें अदालत से जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मेरा लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी गई है उन्हें। वहीं वकील अशोक पांडे की दलील सुनने के बाद CJI उन पर भड़क गए। उन्हें कहा कि यदि आप अदालत के किसी आदेश से संतुष्ट हैं तो आपके पास समीक्षा याचिका का विकल्प है। इस न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश बहुत अनुभवी हैं और उनके पास वकील के रूप में भी दशकों का अनुभव है। इस पर अशोक पांडे ने कहा कि जनहित याचिका दायर करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया है। चीफ जस्टिस के समझाने के बाद भी वकील अशोक पांडे नहीं माने और अपनी दलील जारी रखी। इस पर CJI नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि उनका धैर्य अब जवाब देने लगा है। चीफ जस्टिस ने अशोक पांडे से कहा कि मैं काफ़ी समय से आपकी बात सुन रहा हूं और अब मेरा धैर्य जवाब देने लगा है। मैं समझ सकता हूं कि अन्य अदालतों में क्या होता होगा। कृपया आप कानून के अनुसार काम करें। हालांकि इसके बाद भी वकील अशोक पांडे नहीं माने। उन्होंने कहा कि अदालत याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाएगी तो जनहित याचिका की प्रणाली कैसे काम करेगी। इस पर CJI चंचूड़ ने सख्त लहजे में उन्हें जवाब दिया और कहा कि कभी कभी अदालतों में मामले बढ़ जाते हैं और न्यायाधीशों तथा पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन शीर्ष अदालत के न्यायाधीश अनुभवी हैं और जानते हैं कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटना है। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। तब जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा था कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी 2 अदालतों ने अशोक पांडे को फटकार लगाई थी। पीठ ने उनकी याचिका को बेबुनियाद बताया था और उन पर जुर्माना लगाया था। कोर्ट की ओर से जुर्माना की राशि को 2 सप्ताह के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए थे और अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने वकील अशोक पांडे को जमकर लताड़ लगाई है और ये मामला चर्चा में है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM UP को। धन्यवाद।